पेजावर मठाधीश्वर श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी जी का अद्भुत अभूतपूर्व मार्गदर्शन पर यह गुरुकुल चला रहा है। तो इस गुरुकुल का प्रथम वार्षिकोत्सव आए हुए आप सभी का स्वागत समर्पित करते हुए मंच पर विराजमान हुए स्वामी जी का और गण्य व्यक्तियों का अनुमति से इस समारोह को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आगे में जैसे भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने बताते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, मतलब पूरे वेदों से मैं ही प्रतिपाद्य हूं। आशीर्वाद हमें मिलता है तो पूरे कार्यक्रम मंगलमय हो जाएगा। तो इसीलिए वैदिक मंत्रों से प्रारंभ करने के लिए, वेद मंत्र का उद्घोषण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ शिवा, विनीत, शाश्वत और आर्यन को। उनके लिए स्वागत है। हरि ओम सा विश्वायोः सा विश्वकर्म सा विश्वधायाः इन्द्रस्य त्वा भागगो सोमेन तनचमिविष्णो हव्यगो रक्षा अग्ने तपाते व्रत चारखियामि तच्छके यन्तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमोपैमि सतवाजो नक्ति सतवाजो नक्ति कसमै तवा जो नक्ति तस्मै तवा जो नक्ति कर्मणे वां भेखा यावां प्रतियुष्टगो रक्षाः प्रतियुष्टा आरातायो निष्टप्तगो रक्षो निष्टप्ता आरातायाः उर्बन्तारिक्ष नवेमि हरि उनके लिए धन्यवाद। अभी जैसे वेद में बताते हैं कि ज्योतिषा बाधते तमः, सारे तामसीय शक्ति दूर होने के लिए हमें दीप प्रज्वालन करना चाहिए। तो सामवेद मंत्र पठन पूर्वक दीप प्रज्वालन करने के लिए मैं गण्य अतिथि लोगों को और पूज्य गुरुजी से मैंने प्रार्थना करता हूँ। ओम ओग्नाय वोइतोयाय तोयाय गृणानः व्यदतोयाय तोयाय नाय होता सा साइबा औहवा हे
से आज्ञा आया है वे तयाय गृणान हव्यदाताय निहोता सत्से बरहाय से बरहाय सा औहवा बरहे से आज्ञा आया है ओम। उनको मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद समर्पित करता हूँ। और अभी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ऐसे राम भगवान का वचन है। तो अभी इस समय पर हम सभी लोग राष्ट्रवंदन भी करना चाहिए। तो वेदव्यास गुरुकुल का छात्र लोग सभी लोग मिलकर योग प्रदर्शन पूर्वक उन्होंने राष्ट्रवंदन करते हैं। उनके लिए मैं स्वागत समर्पित करता हूँ। जो आगे बैठे हैं बच्चे थोड़ा सा पीछे जाना है। आचार्य गाना सभी बच्चे जल्दी आ जाइए।
श्यामलां वन्दे मातरम्। सभी बच्चों ने बहुत सुंदर से सुदृढ़ से उन्होंने योग प्रदर्शन पूर्वक राष्ट्रवंदन किए हैं। उन सभी को और एक बार हमारे तरफ से जोरदार तालियां। अभी वेदव्यास गुरुकुलम का प्राचार्य जी ने, डॉक्टर विठोबाचार्य जी, इस उत्सव का महत्व, इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य और आए हुए सभी गण्य लोगों को स्वागत देने के लिए मैं अनुरोध करता हूं, उनके लिए मैं स्वागत समर्पित करता हूं। श्री कृष्णाय नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वंदे परिव्राट चक्रवर्तिनं। श्री गुरुभ्यो नमः। आज एक महत्वपूर्ण उत्सव में हम सभी भाग ले रहे। हमारा सभी बच्चों के प्रोत्साहन करने के लिए ही बहुत दूर दूर से मंच पर आए हैं। बहुत विद्वान लोग हैं, गण्य लोग हैं। बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए सभी बैठे हैं। समय भी बहुत कम है। सभी व्यक्तियों का परिचय हम करवाने के तरह समय नहीं है। फिर भी स्वामी जी को बारे में पता ही है। सूर्य जैसे धर्म जगत में प्रकाशमान है हमारा विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामी जी। बहुत कार्यक्रमों का व्यस्तता है, फिर भी बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए केवल आज परीक्षा करने के लिए आए हैं। फिर भी ये परीक्षा भी एक उत्सव होगा। परीक्षा डरने का बात नहीं है, परीक्षा भी एक उत्सव है। ऐसा इस कार्यक्रम से दिखा रहे गुरुजी। गुरुजी को हमारा गुरुकुल के तरफ से हम स्वागत कर रहे हैं। बाद में हमारा प्रोफेसर, हमेशा गुरुजी बहुत दूर दूर रहते हैं, ऐसा मन में रहते हैं, फिर भी गुरुजी का प्रतिनिधि होकर हमारा साथ रह रहे। हमारा मार्गदर्शक है प्रोफेसर कुलपति जी है, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़े जी इधर बैठे हैं। केवल इस कार्यक्रम के लिए ही दूर केरल से आए हैं। उधर केरल में 3 दिन का कार्यक्रम फिक्स था। हमने प्रार्थना किया आना ही है, गुरु का प्रतिनिधि है आप, फिर नहीं हम आते ही है, ऐसा उन्होंने हमको बहुत अनुग्रह किया। उसको अभी गुरुकुल तरफ से स्वागत कर रहे हैं। फिर हमारा प्रेम दत्त चोपड़ा, उसका बारे में बताने के लिए बहुत है। बहुत समाज सेवक है। इससे भी ज़्यादा उनसे हम परिचय लेने के लिए गए थे। हम क्या बताए, उन्होंने एक ही बताया, हम कृष्ण दास है और कुछ नहीं है, कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण का दास है, इतना ही परिचय करवाइए, उन्होंने ऐसे बताए। उसको भी स्वागत है। और हमारा साथी हमेशा रह रहे मनीष जी, वो कृष्ण भक्त है, कृष्ण प्रेमी है, हमारा सभी धर्म का एक हमेशा प्रोत्साहन करने वाला व्यक्तित्व है, उसको भी हम स्वागत कर रहे हैं। फिर हमारे साथ है दीपक जी पराशर जी है, वो भी युवा नेता है, युवा मोर्चा का नेता है। अभी राजकीय में बहुत सबको लेकर जा रहे। उन्होंने बहुत प्रयास करके इसको बढ़िया से संगठन करना है बोल के हमको साथ ही दिए हैं। फिर आगे भी हमारा साथ है, उसको भी हमारा एक स्वागत है। फिर उसको साथी ही है शशांक जी,
शशांक जी है, एडवोकेट है, वो भी धर्म प्रेमी है, ये संस्कृत प्रेमी है, उसको भी हम गुरुकुल के तरफ से स्वागत कर रहे हैं। फिर एक एक आदमी भी इधर बैठे हैं, हमारा हमेशा प्रोत्साहन करने वाले हैं। सबको एक एक तरफ से ही हम बहुत श्रद्धा से, भक्ति से, विनम्र भाव से सभी आपको, हम आस्तिक जनों को, सज्जन लोगों को हम गुरुकुल के तरफ से हम स्वागत करके हम विरमित हैं। श्री कृष्ण। अभी बच्चों से कुछ नाटक का प्रदर्शन होगा। श्रीकराचार्य जी और सुजाता माता जी का नेतृत्व में यह नाटक प्रदर्शित किया जाएगा। उनके लिए सभी लोग जोरदार तालियां से स्वागत करना चाहिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। आज का ये जो नाटक है ये इस बारे में है कि जो कुछ दिन पहले अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इसमें हमारे यहाँ कितनी गलत खबरें फैलाई गई, बहुत गलत खबरें फैलाई जा रही थी। हमारा ये निर्देश है कि ऐसे गलत खबरें ना फैलाई जाएं। और इस नाटक की लेखिका है सुजाता माता जी और निर्देशक हैं श्रीकराचार्य जी और सुजाता माता जी। और इस नाटक का नाम है ब्रेकिंग न्यूज़। हमारे यहाँ यही चलते रहते हैं। हमारे बीच यही चलता रहता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप।
पहुंच चुके हैं, आकाश से और बंदरगाह तक पहुंच चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। विमान ही विमान जा रहे हैं, पंजाब से पाकिस्तान की ओर युद्ध टैंक जा रहे हैं और हरियाणा के लौंडे थाल लेके जा रहे हैं और राजस्थान वाले भी ऊंट पर बैठ के जा रहे हैं। देखिए, अभी अभी खबर आ रहा है कि कोई आर्मी ने क्लैरिफाई किया है, कोई भी नहीं, कोई भी शहर टारगेट से नहीं छूट पाएगा। सारे शहर, सारे कस्बे, सारे गांव में सुतली बम, आलू बम, मिर्ची बम डाले जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और इससे हमारे जो देश के सैनिक हैं उन सबका प्रोत्साह कम होता है, मनोबल कम होता है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग गलत खबर ना फैलाएं, बल्कि अपने अधिकृत के न्यूज़ चैनलों से पता करके सही खबरें फैलाएं और हमारे देश के सैनिकों का और उनके घर वालों का मनोबल बढ़ाएं। यही बोल के जय हिंद। बहुत सुंदर से, बहुत अद्भुत से, राष्ट्रभक्ति से यह नाटक का प्रदर्शन किए हैं। अभी संस्कृत में अमरकोश बोल के एक ग्रंथ है, कोश ग्रंथ समूह श्लोक और उत्सव रहते हैं। जैसे शब्द मतलब सिनानिम्स, हर एक शब्द के लिए पूरे अमरकोश में बहुत सारे शब्दों में रहते हैं। अभी हमारे गुरुकुल का एक से ये अमरकोश है। तो इस ग्रंथ का परीक्षा ये हमारा गुरुकुल का एक छात्र आरत शुक्ला अभी दे रहा।
नमः सभायै सभापतिभ्यः। षणभिज्ञो दशबलो द्वयवादी विनायकः मुनीन्द्र श्री घनशास्त्र मुनिस्साक्य मुनिस्तुयः श्रेष्ठा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसक विधिः नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः नीलाम्बरोर् नीलाम्बरो रोहिणे यस्तालाङ्को मुसलीहलि संकर्षणशीरपाणिः कालिन्दी भेदनो बलः किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः यच्छैकपिङ्गैलविलश्रीदपुण्यजनेश्वराः। अभी थोड़ा कठिन पूछेंगे। अभी शब्द बताता हूँ वस्तुओं का, चाहे इंद्र ऐसा ब्रह्म को बोलता हूँ, उन्हीं का जो पर्यायवाचक शब्द बताया गया है हमारे उसी को बताना है। यम का पर्यायवाचक धर्मराज पृथुपतिः समवर्ती प्रेतराट कृतानो यमुना भ्राता समनो यमराज्यमः निधिर्नासेवधिर्भेदाः पद्मसङ्खादयो निधेः स्वसलस्पर्शनो वायुः मातरिश्वासदा पृषदस्सो गन्धवहो गन्धवाः नीलासुगाः कार्तिकेयो महासेनः सरजन्मासडाननः पार्वती नन्दनस्कन्दः सेनानेरग्निभोर्गुवः सची पुलोमजा सचीन्द्राणी नगरी त्वमरावती ऐरावतो भ्रमातङ्गैरावणा भ्रमुवल्लभा हृदानि व्रजमस्त्रिः स्यात् कुलिसंभिदुरं पविः दिवलोको अमरा निर्जरा देवाश्रिदशा विबुधासुराः सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशादिवौकस गौतम सशाक्य सिंहस्यरवार्थ सिद्धौ सौद्धौ धनिश्च सः गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः उन्मादनस्तापनश्च शोषणस्तम्भनस्तथा सम्मोहनश्च कामश्च पञ्चबाणप्रकीर्तिताः गरुड गरुत्मान् गरुणस्तार्चो वैनदेयः खगेश्वरः नागान्तगो विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगासनः शम्भुरी सप्पशुपतिः शिवशूली महेश्वरः ईश्वरः सर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः विभूतिर्भूतिरैश्वर्यमणिमामधिकमष्टधा अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वसित्वं चाष्टसिद्धयः कुबेरस्त्रयम्बकसखो यच्छराड्गुख्यकेश्वरः मनुष्यधर्माधनदो राजराजो धनाधिपः दिशस्तुककुभक्काष्ठा आशाश्चारितश्च ताः प्राच्यवादिप्रतीचस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः उत्तरादिगुदीचि स्यादृश्यं त्रिषु दिग्भवे
ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः। इंद्रायुधं शक्रधनुः तदेव रुजुरोहितम् अंतर्धाव्यवधा पुंसि त्वन्त अभ्रमेघो वारिवास्तनयत्निर्बलाः धाराधरो जलधरस्तडित्वान् वारिदोऽम्बभृत स्तनितं गर्जितं मे बिजली स्तनितं तडित्सौधामने विद्युच्चञ्चला चपलापि स्फुर्जथुर्भद्रनिर्घोषो मेघज्योतिरिरम्मदः। आराध्या का पिता को भी आह्वान कर रहे स्मरण के गुरु जी से आराध्य के साथ उसका पिता भी सम्मानन लेना है। तो खोल के देवेंद्र जी गुरु जी बच्चे का यशस में पिता का भी पात्र बहुत है। इसको गुरु जी से सम्मानन दोनों का भी मिला के गुरु जी सम्मानन कर रहे हैं। ऐसा सभी बच्चों को ये प्रेरणा है। अगले साल आपका सभी बच्चा सभी माता पितरों का भी बुला के उसके साथ आप ऐसा सम्मानन लेना है। ये इसके लिए ये जस्ट प्रेरणा है। कक्षा में पढ़ने वाला गुरुकुल पाठक अभी इस गुरुकुल के बारे में इंग्लिश में कुछ वचन बता देंगे। उनके लिए स्वागत। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तपस्वाध्यायी शुश्रूषा कृष्ण पूजारतं मुनिं विश्वे समिष्टितं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तिम्। On this annual function of Vedavyas Gurukulam and in the presence of Sri Vishwaprasanna Tirtha Swami Ji, I could like to tell few words about our Gurukulam. India is a rich and cultural heritage with tradition that have shaped many civilizations for billions of years. Central to the heritage is the profound wisdom of the Veda and Vedanta, ancient Sanskrit scriptures that encompass philosophy, spirituality, science and arts. The preservations of the knowledge are vital for the cultural continuity and moral fiber of society. So, what is means by Gurukula? Gurukula combines the best of ancient Vedic learning with modern education like English and computer. Vedavyas Gurukulam, established under the guidance of Pejavara Sri Vishwesha Tirtha Swamiji and currently led by Pejavara Sri Vishwaprasanna Tirtha Swamiji. The Pejavara Matha has been instrumental in shaping the young minds by providing a nurturing environment for spiritual and cultural growth. Sri Vishwaprasanna Tirtha Swamiji running many gurukuls like Vedavyas Gurukulam from November 2019. At Vedavyas Gurukulam, there is a saying that education is not merely the transmission of knowledge. It is sculpting of character and the awakening of the soul. Also, Pejavara Matha is seeing rapid growth and recognition as an ideal Gurukula
all due to the dedicated hard work and blessings of Sri Swamiji. Currently, over 300 students are residing in the Vidyapitha and undergoing education in various shastras. In Vidyapitha, students undertake an extensive course of study, including 7 years for Shastra and 6 years of Veda study. The Gurukula creates an inclusive learning environment by providing free accommodations, study materials, dining arrangements for all its students. Unlike convent school students who return home every day, the students of this Gurukula dedicate themselves by living within the Gurukula. At Vedavyasa Gurukulam, students they begin with by waking up 4 a.m. and then they recite Prahata Stotra or morning prayers. And in evening, students recite Sri Vishnu Sahasranam Stotram and performing holy activities like Sandhya Vandanam and Brahma Yajna. Vedavyasa Gurukulam also focuses on the morals education of students. Why this is moral education of students being focused? Because developing the students will develop future leaders who will uplift society and the country. The Gurukula encourages students to live with decency, respect, and a sense of responsibility. The Gurukulams plays a crucial role in preserving Indian ancient heritage, particularly through the study of Sanskrit and Indian culture. So here I could like to end my words and thank you for giving me this opportunity to speak about my Gurukula. Shri Krishna Arpanamastu. रुद्र पाठक को मैं अभिनंदन करता हूँ। अभी दिल्ली में हमेशा हमारे साथ वेदव्यास गुरुकुलम के साथ या पेजावर मठ के साथ हमेशा उत्तरादि मठ का आचार्य जी पूज्य नारायण आचार्य जी हमेशा हमारे साथ ही रहकर, जैसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे स्वामी जी का आदेश था कि 108 दिन तत्वज्ञान सम्मेलन का कार्यक्रम ज्ञान सत्र को करने का एक आदेश हुआ था। दिल्ली में हम लगभग 12 प्रदेशों में हम ज्ञान सत्र किए हैं। तो हमेशा जब भी हम आचार्य जी आप भी हमारा सहित आ जाइए तो कुछ भागवत का ज्ञान सत्र या नहीं तो रामायण का या नहीं तो गीता का जो भी विषय हम लेकर ज्ञान सत्र करते थे, हमेशा बिना संकोच से और बहुत मनपूर्वक उन्होंने हमारे साथ आकर भाग लिए थे। उनके लिए इस समय पर मैं और एक बार धन्यवाद समर्पण करना चाहूँगा और अभी उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने भाषण से हमें आप्लावित करें। श्री गुरुभ्यो नमः। जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तिदः सज्जनानां निखिलगुणगणाणो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूज्य स्वामी जी के पादारविंद में साष्टांग प्रणाम करके उपस्थित यहाँ कुलपति जी को भी मेरा प्रणाम और सभी गण्यों को मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ इस गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर यहाँ उपस्थित है। वार्षिकोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो एक तो बहुत बड़ा जश्न है क्योंकि साल भर में विद्यार्थियों ने जो उपलब्धियां कमाई है, जो कष्ट किया है, उसको सराहना, उसका प्रोत्साहन देना, ये जो काम है इस दिन किया जाता है। बहुत बड़ा दिन है ये। अगर हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तो आगे विद्यार्थियों को मन नहीं लगेगा, वो आगे बढ़ने का सोचेंगे भी नहीं, वो आधे में ही छोड़ के चले जाएंगे। वार्षिकोत्सव एक निमित्त है
कि पूरे साल में जो विद्यार्थियों ने उपलब्धि की है और इस गुरुकुल ने जो उन्नति बनाई है उसे सराहना और उसे प्रोत्साहन देना, ये बहुत बड़ा काम है जो आज हम यहाँ कर रहे हैं। इस कारण पूज्य स्वामी जी उतने दूर से यहाँ आए हैं, कुलपति जी भी बहुत दूर से यहाँ आ रही है, क्योंकि गुरुकुल को प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ये सच बात है। इसीलिए आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं। और वार्षिकोत्सव का और एक कारण है, हमारे आचार्य जी बताते थे कि अगले साल नए उपलब्धियों और नए संकल्प करने का दिन है, नए संकल्प करेंगे। आज हम इस साल इतना पढ़े हैं तो अगले साल हम क्या कर सकते हैं, पूरे साल तक हमारी उपलब्धियां कितनी बढ़नी चाहिए, इसका एक दृढ़ संकल्प करने का बहुत बड़ा पर्व है यह वार्षिकोत्सव जो आज यहाँ मनाए जा रहे हैं। इस गुरुकुल ने मुझे आकर यहाँ सिर्फ 1-1.5 साल हो गया, लेकिन मैं जब भी यहाँ देखता हूँ तो बहुत प्रसन्नता मिलती है मुझे, क्योंकि ये जो विद्यालय है, ये विद्यालय में सिर्फ वेद मंत्रों का पठन नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य भी पढ़ाए जाते हैं, ये जो बहुत आवश्यक है। आज के दौर में युवाएं कितने भटके हैं सभी जानते हैं, युवाएं कितने भटक चुके हैं। इस दौर में यह गुरुकुल जो है एक अमृत का काम करता है और उन सभी को एकत्र करके हमारे सनातन और संस्कृति का हमारे जो सनातन संस्कृति की जो धरोहर है उसे कायम करने का बहुत बड़ा काम एक गुरुकुल कर रहा है दिल्ली में। इसे हमें सबको सराहना चाहिए और इसे प्रोत्साहन देना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये विद्यार्थी जो हैं, आज आप देख रहे हैं सब तरफ युद्ध का माहौल है, वहाँ डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आज सब लोग एनडीए को बोलते हैं, बहुत बड़ा एक एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसे सब लोग प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गुरुकुल जैसे आज भारत में जितने भी गुरुकुल है वो भी एक एनडीए ही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि वो सरहद पर वो रक्षण करते हैं। उनके रक्षण करने के लिए उनको मंत्र से पोषण करके भगवान का अनुग्रह उनके ऊपर करने के लिए ये पूरा विद्यालय यहाँ उपस्थित है। इसीलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे एनडीए है, वैसे इस गुरुकुल को भी, इन सभी गुरुकुलों को हमें एनडीए के नाम से पुकारना जाना चाहिए। तो ऐसे मैं समझता हूँ, ऐसे ये गुरुकुल है। यहाँ ये जो गुरुकुल था 2019 में इसका विकसन हुआ। पूज्य बड़े स्वामी जी, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, उन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की। उनका विचार था कि जो दक्षिण में बहुत विद्यालय हैं, आप सब लोग दक्षिण में गए रहेंगे, दक्षिण में बहुत सारे विद्यालय हैं, वहाँ बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत सब संस्कृति का बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में कम है, उत्तर भारत में कम है। तो हमारी संस्कृति उत्तर भारत में जीवित रहना चाहिए। इस संकल्प से विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने यह विद्यालय का स्थापन किया और उसी विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम और उसी संकल्प को आगे बढ़ाने का काम पूज्य स्वामी जी यहाँ कर रहे हैं। स्वामी जी ने जो किया उसकी उपलब्धियां आप देख रहे हैं। सिर्फ 4-5 सालों में इतनी उपलब्धियां। मैंने पूछा कि कितने लोग विद्यार्थी आ रहे, तो 3 साल पहले 10 लोग आए और 2 साल पहले 30-40 लोग आए। आज यहाँ इस विद्यालय में 90 से 100 विद्यार्थी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि है। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है। तो यहाँ मैं पूज्य स्वामी जी से भी विशेषतः हम सबको, दिल्ली वासियों को स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके उनसे धन्यवाद कहना चाहिए कि भारत के सांस्कृतिक धरोहर को रक्षण करने के लिए आप जो ये कर रहे हैं, ये हमारा हम सब पे बहुत बड़ा उपकार है। और इस विद्यालय में और एक बात बताता हूँ, आज के दौर में आप सबको पता है कि ज्ञान को बहुत ही महत्व है। अगर आपके पास MBA और AI के डिग्री नहीं रहेगी तो आपको कुछ मान मर्यादा कुछ भी नहीं है। इस संस्कृत गुरुकुल को एक चेतना देने वाले
नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करा के इसको एक बहुत बड़ा दर्जा बनाने के लिए पूज्य कुलपति जी ने जो बहुत बड़ा काम किया है, उसे भी मैं आज करना चाहूँगा। आप सबको इसके बारे में कितना महत्व पता है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि एफिलिएट करने के बाद जो इसको एक मान्यता मिलती है, उससे इन विद्यार्थियों का जीवन इतना उज्जवल होता है, इतना भविष्य इतना उज्जवल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए उन्हें भी मैं बहुत अभिनंदन देना चाहूँगा। और यहाँ सभी गण्य जो गृहस्थ हैं, उन सब के सहकार से ये विद्यापीठ बहुत उन्नत हो रहा है, पोषित हो रहा है। तो उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि इस साल 90 है और अगले साल और 190 हो जाए, और आप सब भी इसका पोषण करने में आप सबका हाथभार रहे, ऐसे में आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। सिर्फ हमारे विद्यार्थी जो हैं वो मंत्र पठन और वैदिक अध्यात्म में सिर्फ आगे नहीं है, बहुत सारे दूसरे खेल कूद में सभी में प्रोत्साहन पूर्वक भाग लेते हैं और यहाँ खेलते हैं। इस वजह से क्या होता है, तो एक नैतिक मूल्य पता चलते हैं। हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, वो जीवित रहती है। और उस सनातन संस्कृति को जीवित रखने का काम जो है दिल्ली में ये वेदव्यास गुरुकुल कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और आखिरी में समय बहुत नहीं है, स्वामी जी को जाना है, तो मेरा आखिरी सबसे एक निवेदन है, ये जो विद्यापीठ है, ये जो गुरुकुल है, ये सिर्फ विद्वानों को नहीं बनाता है, विद्वान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन विद्वान के साथ एक जीवन में एक जिम्मेदार और भारत के प्रति अपना पूरा एक निष्ठा रखने वाला एक प्रामाणिक सच्चा विद्वान, सच्चा आदमी बनाता है ये वेदव्यास गुरुकुल। ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन गुण नहीं मिलते। बहुत देखते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी देखते हैं, लेकिन दुर्विचार दुराचार कितने रहते हैं। यह विद्यापीठ, यह गुरुकुल सिर्फ उत्तम विद्वान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान और अच्छा आदमी बनाता है। यह वेदव्यास गुरुकुल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे मैं सबसे ऐसे करके आपको सबको, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वेदव्यास गुरुकुल और बढ़े। इससे जो भी सहकार हमसे, हमारी योग्यता जितनी है, उस सभी प्रकार से इस विद्यापीठ को हम मदद करें और ये आगे बढ़े, ऐसी जिम्मेदारी हम सबकी है। ऐसे मैं कह के मेरे 2 वाक पुष्प स्वामी जी के पादारविंद में समर्पण करना चाहूँगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आचार्य जी बहुत एक संख्या बता रहे हैं, फिर भी हमारा जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ते ही है। हृदय का ये भी थोड़ा पल्स भी थोड़ा रेट बढ़ते ही है। फिर भी एक चैतन्य है, 2 भी चैतन्य मेन स्रोता स्वामी जी एक है, वरखेड़ी साहब एक है। सच बताता हूँ, पहले हम ऐसा सोचते थे एक बाल केंद्र हमारा, उसमें आंगनवाड़ी ऐसा हम कह सकते हैं। कब बाद में वरखेड़ी जी कब आए, गुरु जी के साथ खड़े होकर इधर दिल्ली में कब आए, तभी इसको एक चैतन्य मिला। अभी भी वो बता रहे नहीं, इतना आपको पर्याप्त नहीं होगा, अगले दिनों में और भी बड़ा स्टेज में ये कार्यक्रम होना है। फिर भी मैंने बताया आप कराना है। ऐसा ये इतना प्रोत्साहन देने वाले, फिर भी गुरु जी का हृदय हमेशा वो बहुत दूर रहते हैं, फिर भी हृदय में हमारा हमेशा हमके लिए आशीर्वाद, हमारा के लिए सभी बच्चों के लिए भी आशीर्वाद रहते हैं। केवल गुरु बल से ही ये सभी अच्छी तरह चल रहे, और भी करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत काम है। गुरु का आशीर्वाद से सब कुछ हो, ऐसा हम प्रार्थना करता हूँ। फिर भी मेरे को इतना अभी डर नहीं लगते हैं, यदि आपका आगे आए डर नहीं लगते, क्योंकि इतना लोग मेरे साथ खड़े हैं। आप सब बहुत लोगों को लेके आ सकते हैं, आप बहुत लोगों को लेके आए, कुछ भी नहीं है, ऐसा बहुत लोग हैं हमारे साथ। हम
सबसे अनुरोध करता हूँ, एक एक बहुत सभी लोग एक एक तरह हमारे साथ जुड़े हैं, फिर भी कौन कौन मेनली प्रमुख रूप से हमारे साथ रह रहे उनको ही बुला के गुरुजी से आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ। पहले और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो आप उपलब्धियां देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान है यहाँ के शिक्षकगण और कर्मचारी, उन सबके लिए बहुत बड़े अभिवादन होना चाहिए। उनके प्रयत्न के सिवा सच बोलूं, हमें आज दिख रहा है कि बहुत बड़ा हॉल है, एसी फैन सब चल रहा है, बहुत लाइटिंग अच्छी है, सब विद्यार्थी बैठे, लेकिन इसके पीछे का परिश्रम जो है उन शिक्षक गणों का ही है। वो पीछे रह के, बैक स्टेज में रह के पूरे इस विद्यालय को इतने पोषित कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन सब का विशेषतः आभारी मानना चाहूँगा। डॉक्टर विठोबाचार्य जी, डॉक्टर श्रीनिधि आचार्य जी और अन्य शिक्षक गणों का भी विशेषतः हम सबको आभार मानना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप कहीं भी छोड़ के मत जाइएगा, इस दिल्ली को आपकी ज़रूरत है और आप आगे और बढ़ाइए, ऐसे सबको आपको बोलना चाहिए उनको। नमस्ते। नारायण आचार्य जी, गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। बाद में हमारा नारायण जी, शैलजा जी दोनों भी आके गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। हम उसको किसी को भी बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ, फिर हमारे साथी है इतना ही हम उसको बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा वो भी नहीं पसंद नहीं करते हैं क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, ऐसा एक एक लोग एक एक तरह हमारे साथी है। नारायण जी और शैलजा जी को गुरु जी आशीर्वाद करें। हमारा रंगनाथ जी दंपति लोग प्लीज आना है, वो भी आके रंगनाथ जी, चंद्रिका जी, अभी इतना वार्षिकोत्सव क्या चल रहा है, इसमें बच्चों को प्रोत्साहन करना ही है बोल के पूरा ये फ्राइज का हो, सभी कार्यक्रम का कुछ भी हो, हम आपके साथ है बोल के हमारे साथ खड़े हैं। रंगनाथ जी हमेशा हमारे साथी है। चंद्रिका जी और रंगनाथ जी आके गुरु जी से अनुग्रह लेना है। आज हमारे हमेशा साथी रहते हैं राजवीर सिंह कठाना, वो दूसरे कार्यक्रम के लिए बाहर गए हैं, फिर भी उसका प्रतिनिधि रूप से उसका बेटा है नवनीत सिंह कठाना, वो भी आके गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। और उसके मित्र हमारा साथी सोमनाथ जी आके गुरु जी से प्रसाद लेना है। फिर बच्चों को इस शास्त्र के विषय को साथ कंप्यूटर का भी आधुनिक शिक्षण देने वाले हैं दंपति, रवि जी दंपति, वो भी आके गुरु जी से निस्वार्थ भाव से हमेशा बच्चों को बुला के आधुनिक कंप्यूटर का शिक्षा दिलवा रहे। रवि जी दंपति लोग गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। हमारा जेके शर्मा जी कर्नल साहब है, वो भी आके दंपति लोग आए हैं, हमारे साथी है हमेशा, वो भी आके गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। अंबा प्रसाद जी, संगमेश्वर जी, संगमेश जी, अनुराधा मैडम संपर्क सूत्र बना के सबको योजक तत्र दुर्लभः, योजन करने में बहुत दिक्कत है, इसी तरह सबको इकट्ठा करके हमारा अंबा प्रसाद जी हमारा साथी है, वो भी आके गुरु जी से आशीर्वाद लेना है। बेटी भी है, बेटी के साथ आना है। आइए मैडम। फिर हम कब आए, तभी
हमको बहुत बच्चों को बुलाने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए बहुत परेशान हुआ। फिर भी उस समय पे हमारे साथ, आज भी हमारे साथ रह रहे LBS का असिस्टेंट प्रोफेसर परमेश जी आए हैं। प्लीज़ परमेश जी आप भी आके गुरु जी से अनुग्रह लेना है। आपका सेवा हमेशा हमारा मन में रहते ही है। परमेश जी आए हैं और कुछ भी दिक्कत हो हम आपके साथ है बोल के, हमारा डॉक्टर साहब हमारे साथ है, डॉक्टर प्रिंस, वो भी आके गुरु जी से, ये इतना बच्चों को हम इकट्ठा रखते हैं, डॉक्टर साहब को बहुत अनिवार्यता है, आवश्यकता है, उन्हीं का कार्य में हम इतना ही है ऐसा हम नहीं बता सकते। वो भी आके गुरु जी से अनुग्रह लेना है। हमारे साथी JPD चोपड़ा जी का मित्र है विनय कुमार जी है, विनय कुमार जी भी आके गुरु जी से अनुग्रह लेना है। और हमारा श्रीधर जी है, श्रीधर जी दंपति भी आके बच्चों आने के लिए भी दिक्कत था, तभी वो सबको जोड़ के परमेश जी अध्यापक लोगों को सबको बुला के दत्ता जी और विनय कुमार जी दोनों भी गुरु जी से अनुग्रह ले रहे। पीडी चोपड़ा जी और विनय कुमार जी भी गुरु जी से अनुग्रह ले रहे। हमारा मनीष जी वो हमको पूछ के हमेशा मदद करने वाले हैं मनीष जी। मनीष जी गुरु जी से अनुग्रह लेना है। प्रिंस जी, डॉक्टर प्रिंस जी गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे। ये सभी एक एक तरह हमारा साथी रह के मदद करने के साथ कुछ जिम्मेदारी भी वो ले रहे। केवल और कुछ लोग नहीं किए हैं, नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ कौन रह रहे, कुछ मदद किए हैं बच्चों के लिए, उसका कृतज्ञता समर्पण करना हमारा जिम्मेदारी है। केवल इसलिए हम ऐसा सबको एक सम्मान कर रहे। अभी हम पीडी चोपड़ा जी के अनुरोध करता हूँ, 2 बात बताना है बच्चों को। Hare Krishna. My dear children, you are the future of the country. And it becomes your primary duty to become disciplined people, and you must be having certain ideas which you have to convert them and fulfill your ambitions, and always have the company of good people. It is better to live alone than to have a bad company where your time is wasted. See, people nowadays, you will see, they say we are passing our time. Time is very important. How can you pass it? Lord Krishna
if you follow the teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita is the gist of all 4 Vedas. Lord Krishna, if you want to have peace of mind, you should be devoted, completely devoted to Lord Krishna. And he says, Samay Shatrocha Mitra Tatha Man Apamanyo Shitoshna Sukh Dukheshu Samay Sang Vivajta Santushta Statam Yogi Jatatma Dridnachaya Marpat Manobuddhi Jo Madhakta Samay Priya. मित्र में शत्रु में अगर आपका कोई थोड़ा सा आपका निरादर भी कर देता है, आपका सेंसेस जो हैं, इंद्रियां विचलित नहीं होनी चाहिए. कोई प्रेज करता है तब भी नहीं ठीक है, बिकॉज जितना भी कर्म है सब प्रकृति जनित हैं. 3 modes of material nature are playing its role, and you have to be very, very careful. And I would request all my children to become disciplined and be dedicated to the nation. Thank you. God bless you. Thank you. सर जी को धन्यवाद है. अभी हमारे साथी है अवधेश उपाध्याय जी, बहुत सरल है, बहुत सहृदयी है, संस्कृत प्रेमी है. वो हमारे साथ आए हैं, बहुत हमको खुशी है. उससे हम अनुरोध करता हूँ, हमारे पास समय बहुत कम है, वो भी समय का महत्व वो भी उसको भी पता है. हम अनुरोध करता हूँ अवधेश उपाध्याय जी से 2 बात हमारे बच्चों के लिए. धन्यवाद आचार्य जी. मैं 2 मिनट ही लूंगा बस. देखिए, गुरुकुल जो पद्धति है सबसे प्राचीन पद्धति हमारे देश की है, अब से नहीं है, बहुत पुरानी है. और इसको मिटाने के लिए आपने देखा होगा कितने लोग आए, कितने मिटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं मिटी. और आज हमारे सामने ये देखने को मिल रहा है. सनातन की जो संस्कृति है, सनातन जो जिंदा है, वो आज इसी संस्कृति की वजह से जिंदा है. अभी महाराज जी ने बता रहे थे साउथ की बात. अभी मैं 1 महीना रहकर आया था, पूरा साउथ घूम कर आया था, रामेश्वरम वगैरह इधर की यात्रा करके आया था. वहाँ देखा मैंने कि वहाँ की जो संस्कृति है, वाकई में वहाँ लगता है कि सनातन अभी बहुत है साउथ में. तो बहुत अच्छा कार्य हमारे आचार्य जी कर रहे हैं, इसी तरह निरंतर करते रहें. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे गुरुकुल के लिए, छात्रों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, गुरुवर्ग के लिए. धन्यवाद. अवधेश उपाध्याय जी, गुरु जी से आशीर्वाद लेना है. और हमारे साथी है मेरा एक सहयोगी हमेशा सभी कार्य में, दीपक पराशर जी है, हमारा एडवोकेट साहब है, सुशांत जी है. सभी गुरु जी से आशीर्वाद लेना है, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं. अभी एक बहुमान क्या क्या खेल हो चुका है, शैक्षणिक और सभी का स्पर्धा प्रतियोगिता हो चुका है, उसका अभी अनाउंसमेंट होगा. सभी बच्चे एक क्रम से आके गुरु जी से आशीर्वाद लेना है. जैसा कि अभी हमारे अवधेश जी कह रहे थे कि साउथ में संस्कृति जीवित है पूर्ण रूप से, हमारे स्वामी जी का संकल्प है कि वही संस्कृति नॉर्थ इंडिया में भी पूर्ण रूप से जीवित हो. इसके लिए स्वामी जी और यह पेजावर मठ दोनों ही प्रयासरत है वर्तमान समय में. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजा रतम मुनिम विश्वेशम इष्टदम वंदे परिव्राट चक्रवर्तीनम. ये आज जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, ये बहुत दिन से प्रयत्न किया गया लेकिन नहीं हुआ. और इस साल भगवान का अनुग्रह और साथ में स्वामी जी का अनुग्रह रहा और सभी के साथ ये वार्षिक उत्सव हुआ. और ये हमारे लिए प्रथम वार्षिक उत्सव है. और मैं जिसका नाम बोलूँगा वो स्वामी जी के दक्षिण हाथ से आके और प्राइज लेके, अपना पुरस्कार लेके वाम हस्त से जाके अपने स्थान में बैठना है. और सभी लोग जो जो प्राइज को जीते हैं, जो जो जीते हैं, उनके लिए आप उत्साह बढ़ाना है ताकि आगे वाला वार्षिक उत्सव जो हो वो और बढ़िया और धूमधाम से हो. तो अभी
सबसे पहले हम चालू करते हैं लेखन प्रबंध। उसमें तृतीय स्थान पाने वाले सुधांशु तिवारी, द्वितीय स्थान पाने वाले अभय उपाध्याय, तृतीय स्थान पाने वाले आकांक्ष मिश्रा, उसके लिए ये सभी हैं। और उसके बाद अंतराक्षी, उसके लिए तृतीय स्थान पाने वाले आर्यन द्विवेदी, द्वितीय स्थान पाने वाले अभय उपाध्याय, प्रथम स्थान पाने वाले प्रशांत तिवारी, ये आने हैं। ये सभी लोग आए और अपना पुरस्कार लेके जाएं। तीसरा पुरस्कार भाषण है। इसमें तृतीय पुरस्कार रुद्र पाठक, द्वितीय पुरस्कार आयुष तिवारी, प्रथम पुरस्कार वैभव पांडे, ये अभी सब आए। उसके बाद चौथा है गीता कंठपाठ। उसमें तृतीय पुरस्कार देवास संघधार और द्वितीय पुरस्कार पतंजलि, प्रथम पुरस्कार आर्यन पांडे। उसके बाद रस प्रश्न, सभी लोग अपना नाम ध्यान से सुनना है, नहीं छूट जाएंगे। द्वितीय है रस प्रश्न। रस प्रश्न में गीता कंठपाठ, गीता कंठपाठ देवांश संघधार, तृतीय बहुमान पतंजलि, द्वितीय बहुमान आर्यन पांडेय, प्रथम बहुमान। इन्होंने 12 अध्याय का परीक्षा दिया था। सभी लोग बहुत अच्छे से अल्प प्राण, महाप्राण, अनुस्वारा ये सब देखते हुए भी दे दिए। रस प्रश्न के लिए तृतीय बहुमान आकांक्ष मिश्रा, हरिओम, रोहित, मुरारी, और द्वितीय बहुमान प्रतीक, विशाल, उज्ज्वल, शिवांश, प्रथम सुधांशु, अर्पिता, प्रशांत, शाश्वत। उसके बाद मुख विनय में तृतीय पुरस्कार राजवर्धन, उज्ज्वल, जिज्ञांसु, देवांश, नवीन। द्वितीय पुरस्कार वैभव, आकांक्ष, अभिषेक, रुद्र पाठक, मुरारी। प्रथम पुरस्कार सुधांशु, प्रशांत, बाबूराम, सुमित, रुद्र संघधार। ये मुख विनय का सभी लोग आके अपना पुरस्कार लेके जाएं। अभी तक हम सब शैक्षणिक का बात कर रहे थे। इसके बाद हम उसके बाद भाषण है। भाषण में तृतीय पुरस्कार रुद्र पाठक,